पाकिस्तान को लेकर क्या है चीन की गहरी चाल? क्या पाकिस्तान को आर्थिक गुलाम बनाने की तैयारी में है चीन? क्या पाकिस्तान पर कब्जे की चीन कर रहा तैयारी? क्या जानबूझकर पाकिस्तान को कर्ज के दलदल में धंसा रहा है चीन? क्या चीन ने ही पाकिस्तान को बना दिया है महाकंगाल? दोस्तों, चीन एक नंबर का चालबाज है, ये बात पूरी दुनिया जानती है, लेकिन शायद पाकिस्तान इस बात को नहीं समझ रहा है। तभी तो उसके जाल में फंसता चला जा रहा है, या यूं कहें कि ड्रैगन ने उसे अपने जबड़े में जकड़ लिया है और अब चाहकर भी पाकिस्तान उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। दोस्तों, आज पाकिस्तान की जो हालत है उसके लिए चीन ही जिम्मेदार है। ये बात पाकिस्तान के लोग भली भांति जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार ये बात मानने को तैयार नहीं हो पा रही है। उल्टा चीन से और कर्ज लेती जा रही है, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। पाकिस्तान महाकंगाल देश बन गया है, उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और अब वो कटोरा लेकर गली गली भीख मांग रहा है। दोस्तों, इस बार भी पाकिस्तान के कटोरे में चीन ने भीख डाली है। पाकिस्तान को फंसाने का चीन ने पूरा इंतजाम कर लिया है। फौरी तौर पर उसने पाकिस्तान के सामने जो टुकड़ा फेंका है, आने वाले वक्त में वो उसके गले की कैसे हड्डी बन जाएगा यह पाकिस्तान को भी नहीं मालूम चलेगा। दोस्तों, यही तो चीन की चाल है। वो पाकिस्तान को पूरी तरह जकड़ लेना चाहता है, उसका रोम रोम अपने कर्ज में डुबा देना चाहता है, जिससे कि वो जैसे चाहे पाकिस्तान को नचाए, उसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करे। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि पाकिस्तान को बर्बाद करने के पीछे क्या चीन का हाथ है? क्या चीन ने जानबूझकर पाकिस्तान को कर्ज दिया है? क्या विकास के नाम पर चीन पाकिस्तान का बेवकूफ बना रहा है? क्या चीन की चाल पाकिस्तान को भिखमंगा बनाने की है? क्या भारत को नजर में रखते हुए चीन ये चाल चल रहा है? क्या भारत को भी चीन की इस चाल की भनक है? आखिर चीन की इस चाल का भारत कैसे जवाब देगा? कैसे उसकी साजिशों को ढेर करेगा? आज के इस वीडियो में मैं चीन की इसी चाल की पूरी जानकारी आपको दूंगा। ये बताऊंगा दोस्तों कि चीन किस तरह पाकिस्तान को निगल रहा है, कैसे उसे बर्बाद कर रहा है। चीन बना रहा पाकिस्तान को महाकंगाल, ड्रैगन की चाल नहीं समझ पा रहा पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान जो इस वक्त भयानक आर्थिक संकट में है, एक बार फिर अपने दोस्त चीन की मदद हासिल कर काफी खुश है। $700 बिलियन जो चीन की तरफ से पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक की तरफ से जमा कराए जाने वाले हैं, उनकी मदद से विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री इशाक डार ने खुद इस बात का ऐलान किया और कहा कि ये रकम इस हफ्ते स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मिल जाएगी। दोस्तों, चीनी कर्ज के बाद पाकिस्तान भले ही राहत की सांस ले रहा हो, लेकिन अर्थव्यवस्था के जानकार इसे अच्छा फैसला नहीं बता रहे हैं। उनका मानना है कि इससे मुल्क कर्ज के उस दलदल में फंस रहा है जहां से निकलना लगभग असंभव है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तान के जानकार इस बात को कह रहे हैं, तो क्या सरकार में बैठे नुमाइंदों को इसका इल्म नहीं है? क्या वो ये बात नहीं जान रहे हैं कि चीन का ये कर्ज उनके लिए घाव बन जाएगा? क्या चीन से कर्ज लेने के अलावा पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं बचा था? दोस्तों, चीन के नए कर्ज के बाद पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 20% तक बढ़ जाएगा। चीन की तरफ से मिला कर्ज कुल कर्जे का 1/3 हो चुका है। चीन की तरफ से 30% कर्ज पाकिस्तान को दिया गया है और ये सबसे बड़ा कर्ज देने वाला देश बन गया है। इस वित्तीय वर्ष के बचे हुए 8 महीनों में पाकिस्तान को कुल $8 अरब का विदेशी कर्ज चुकाना है। अगले 2 सालों के अंदर पाकिस्तान को $50 अरब का कर्ज चुकाना होगा। ये देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी, जिससे पार पाना काफी मुश्किल हो सकता है। इसमें वो कर्ज भी शामिल है जो चीनी सरकार के अलावा चीनी कॉमर्शियल बैंकों को भी चुकाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ सवाल ये होता है कि आखिर कर्ज पर कर्ज ले रहा पाकिस्तान इसे चुकाएगा कैसे? आखिर इस कर्ज को चुकाने का उसने क्या इंतजाम किया है? क्या पाकिस्तान खुद को चीन के पास पूरी तरह गिरवी रख देगा? दोस्तों, जानकारों की माने तो चीनी कर्ज अदायगी की सुविधा आर्थिक मोर्चे पर जोखिम को कम कर सकती है, लेकिन इसके साथ दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की तरफ से कर्ज का पुनर्निर्धारण भी काफी जरूरी है। ये जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान के आर्थिक संकट की सबसे बड़ी वजह है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान ने जो भी पैसा लिया वो कर्ज के तौर पर है। वहीं मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए भी चीनी कॉमर्शियल बैंक से भी कर्ज लिया गया था। पाकिस्तान पर इस समय करीब $100 अरब का विदेशी कर्ज है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, कई देशों और विदेशी बैंकों का कर्ज शामिल है। जिन वित्तीय संस्थानों से पाकिस्तान ने कर्ज लिया है उनमें पेरिस क्लब, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थानों के कर्ज शामिल हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि पाकिस्तान ने इन संस्थाओं से कुल कितना कर्ज लिया है? क्या ये कर्ज भी चीन की तरह ही ऊंची ब्याज दरों पर लिए गए हैं? आखिर पाकिस्तान को इतना कर्ज लेने की जरूरत क्यों पड़ी? इन कर्जों का इस्तेमाल उसने कहां किया? दोस्तों, साल 2015 में पाकिस्तान का विदेशी कर्ज GDP के मुकाबले 24% था, जबकि साल 2022 यही आंकड़ा 42% हो गया।
आईएमएफ के मुताबिक चीन की तरफ से अब तक 23 अरब डॉलर का कर्ज दिया है। चीनी कॉमर्शियल बैंकों की तरफ से करीब 7 अरब डॉलर का कर्ज दिया जा चुका है। चीनी बैंकों का कर्ज भी चीनी सरकार का ही कर्ज समझा जाना चाहिए। पाकिस्तान के आर्थिक जानकारों की माने तो ये बैंक भी सरकार की निगरानी में चलते हैं और पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा कर्ज अदायगी चीनी सरकार और बैंकों को की है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि जब एक तरफ से पाकिस्तान चीन का कर्ज देता जा रहा है तो फिर उसका कर्ज घटाने की बजाय बढ़ता कैसे जा रहा है? क्या चीन से पाकिस्तान ने बहुत ऊंची दर पर कर्ज लिया हुआ है? क्या ये चीन के कर्ज की रकम इतनी है कि पाकिस्तान उसका ब्याज भी पूरा नहीं चुका पा रहा है? दोस्तों, चीन पाकिस्तान को 3 तरह से कर्ज देता है। पहला कर्ज सीपीईसी के प्रोजेक्ट्स पर होता है, दूसरा कर्ज चीनी कॉमर्शियल बैंकों की तरफ से और तीसरा कर्ज चीन की पाकिस्तान के स्टेट बैंक में रखी गई जमा राशि है। सीपीईसी में दिए गए कर्जों के अलावा चीन के बैंकों में रखी जमा राशि आर्थिक संकट की सबसे बड़ी वजह है। चीनी कर्ज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। चीन और इसके बैंकों की तरफ से दिए गए कर्ज विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने, चालू खाता घाटे को कम करने और बाहरी तौर पर वित्तीय मदद के लिए दिए गए थे। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि जब चीन पाकिस्तान को इतनी मदद कर रहा है तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि चीन ही पाकिस्तान को कंगाल बना रहा है? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को चौपट करने में चीन का ही हाथ है। दोस्तों, चीनी कर्ज चुकाने में सबसे बड़ी बाधा वो कर्ज है जो विदेशी वित्तीय जरूरत के लिए लिया गया था। ये कॉमर्शियल बैंकों से लिया गया था। इन कर्जों को चुकाने की अवधि 1.5 से 2 साल की होती है, जबकि कर्ज बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। पाकिस्तान के कुल कर्ज में सबसे ज्यादा कर्ज चीनी है। चीन कर्ज को विदेशी मुद्रा में चुकाना होता है, जबकि एक पाकिस्तानी रुपयों में हासिल होते हैं। इस वजह से भी काफी मुश्किलें पैदा होती हैं। चीन की तरफ से कर्ज वसूली भी सबसे ज्यादा ब्याज दर पर होती है। चीनी कमर्शियल बैंक 5.5 से लेकर 6% तक की ब्याज दर पर कर्ज देते हैं, जबकि दूसरे देशों के बैंक करीब 3% ब्याज दर पर इसे वसूलते हैं। वहीं जर्मनी, जापान और फ्रांस 1% से भी कम ब्याज दर पर कर्ज देते हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान को इतना कर्ज देने के पीछे चीन का मकसद क्या है और आखिर पाकिस्तान की भी ऐसी क्या मजबूरी है जो वो चीन से इतनी ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज ले रहा है? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस समय वहां पर है जहां से लौटना उसके लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। मुद्रा संकट से लेकर मानवाधिकार और राजनीतिक संकट ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। विदेशी मुद्रा भंडार अब इस स्तर पर पहुंच गया है जहां से सिर्फ 3 हफ्तों का ही आयात किया जा सकता है। दशकों में पहली बार पाकिस्तान इतनी विकट स्थिति में है कि उसके हालात श्रीलंका और घाना की तरह हो गए हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान में भी श्रीलंका वाले हालात होने वाले हैं? क्या वहां भी जनता बगावत का बिगुल बजाने वाली है? क्या चीन से मिला कर्ज भी पाकिस्तान की मुश्किलें कम नहीं कर पा रहा है? दोस्तों, इस बार पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं जिसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। सितंबर 2022 में आई बाढ़ और रूस यूक्रेन की जंग ने गरीबी में आटा गीला करने का काम किया है। ऊर्जा की कीमतें आसमान पर हैं और दुनिया की अर्थव्यवस्था भी मंदी की स्थिति में है। पाकिस्तान भी अब दुनिया के उन देशों में आ चुका है और जो कर्ज से बुरी तरह से लदे हुए हैं। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान का दूसरे देशों और संगठन से लिया यही कर्ज उसके लिए कब्र खोदना शुरू कर चुका है, जिसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था अंतिम सांस ले रही है और जल्द ही ये वेंटिलेटर से हटकर काल के गाल में समाने वाली है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या चीन पाकिस्तान में जो खेल खेल रहा है, क्या उसके केंद्र बिंदु में भारत है? क्या चीन भारत को घेरने के लिए सब कर रहा है? दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन भारत को हर तरफ से घेरना चाहता है। एक तरफ वो श्रीलंका को अपने जाल में फंसा चुका है, तो दूसरी तरफ नेपाल में भी उसने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। पाकिस्तान को भी चीन अपने जाल में पूरी तरह से फंसा चुका है। दोस्तों, चीन की ये सारी चालें देखकर तो यही कहा जा सकता है कि चीन की पाकिस्तान नीति का मेन आधार भारत ही है, लेकिन पाकिस्तान के जरिए भारत को घेरने का सपना देखने वाला चीन शायद ये भूल जा रहा है कि भारत उसका बाप है जो उसकी हर चाल का तगड़ा जवाब देता है, उसे भीगी बिल्ली बना देता है।